अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली ऑनगोइंग जो पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं उसके बारे में। हम एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये प्राइसेस ज़्यादा क्यों हुई है। ऑलरेडी पॉलिटिकली अनस्टेबल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों इतना मुश्किल डिसीजन दिया है कि उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस को इकट्ठा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब ये कितना ज़्यादा बढ़ाया है, डिसीजन क्या लिया है और डिसीजन क्यों लिया है, इसके बारे में हम देखते हैं आगे। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ये आपका फ़ायदा है, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे हमारी ऐसी वीडियोस के। तो यार अभी हुआ क्या है, 35 रुपये, दिस इज़ ह्यूज अमाउंट। तकरीबन 35 रुपी हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं इन द पेट्रोल प्राइस। पेट्रोल और डीज़ल में 35 रुपीज़ और जबकि केरोसिन ऑयल और लाइट डीज़ल में तकरीबन 18 रुपये का इजाफा किया है। और सबसे बड़ी जो शॉकिंग बात थी वो ये थी कि ये पब्लिक को तब इन्फॉर्म किया गया जस्ट 10 मिनट्स बिफोर द इंक्रीज प्राइस के अमाउंट इनटू फैक्ट। यानी कि लेट्स से 12 बजे अगर ये इफेक्ट में आना था, 12 बजे पेट्रोल प्राइसेस ज़्यादा होनी थी, तो 11:50 पे पब्लिक को बताया गया है कि हमने ज़्यादा कर दी हैं प्राइसेस। अब ये क्यों किया जाता है? ये बेसिकली इस वजह से किया गया है क्योंकि पब्लिक गैदरिंग ना हो जाए ऑन द पेट्रोल पंप। सो लास्ट टाइम भी अगर आपको याद होगा तो जब पेट्रोल 250 रुपये गया था, तो इसी तरह का कुछ मनाज़र था कि पेट्रोल पंप जो थे वो यानी कि एक हजूम का मंज़र दे रहे थे। तो ये वो रीज़न थी जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ही लास्ट मोमेंट में ये वाला डिसीजन किया है। अच्छा, जो न्यू प्राइसेस है वो तकरीबन बन जाती हैं। हाई स्पीड डीज़ल है जो वो 262.8 रुपी है हमारे पास। लाइट डीज़ल है जो, और लाइट पेट्रोल है MS लाइट पेट्रोल, और 249.80 जो पब्लिक इस्तेमाल करती है वो वाला है ये। और केरोसिन ऑयल का तकरीबन 189.83 रुपी है, जबकि लाइट डीज़ल की जो प्राइस है वो 187 है। लाइट डीज़ल बेसिकली जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। केरोसिन जो है वो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है बेसिकली वहाँ पे यानी कि फर्नेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल आप अपनी व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड डीज़ल है जो वो जेट फ्यूल इसको कहा जाता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जो इसहाक डार है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी दिस इज़ ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और ये जो वो मिनिमम प्राइसेस है वो हमने ज़्यादा की हैं। लाइक जो ओगरा की समरी थी ना वो थी तकरीबन 80 रुपी इंक्रीज़ करने की। तो यानी कि अगर वो 80 रुपये आप जमा कर लें 220 साल पहले, तो 80 रुपये जमा करेंगे तो होता है 300 रुपया। तो 300 नहीं, इन्होंने 250 कर दिया, वैसे 35 रुपये ज़्यादा किए हैं। तो दिस वाज यानी कि उनके स्टेटमेंट था। और इसहाक डार ने कहा जी कि ये जो प्राइसेस है ना ये 4 माह बाद हमने चेंज किए। इनफैक्ट पिछले 4 माह से हमने प्राइसेस को एक जगह पे कंटेन करके रखा हुआ था। एंड इसके अलावा उन्होंने जो अपनी रीज़न बताई है, तो उन्होंने कहा जी कि ये हमने लास्ट मिनट, तो इस वजह से वो मैंने आपको बता दी, लास्ट मिनट हमने इस वजह से क्योंकि आर्टिफिशियल शॉर्टेज और होर्डिंग ना हो जाए, इस वजह से हमने लास्ट मिनट पे इसको किया है। और वैसे भी ये जो ओगरा की ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी रिकमेंडेशन से बहुत ही ज़्यादा कम हमने किया है। लेट मी रिमाइंड यू कि अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हम ज़्यादा क्यों किया है गवर्नमेंट ने ना। तो गवर्नमेंट ने यानी कि 35 रुपये यार मैसिव अमाउंट है एक आम बंदे के लिए ना, पर लीटर के पीछे ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। अब इसकी मेन जो रीज़न है वो है रुपी की डिप्रिशिएशन। ठीक है, अब आपको पता है 34 रुपया महंगा हो गया है इन कंपैरिजन टू डॉलर। और ये जो 34 रुपये है ना ये सबसे ज़्यादा इजाफा है सिंस 1999। इतना बड़ा इजाफा इतने शॉर्ट टाइम में, इन 3 दिनों में ये हुआ है, जुमेरात से लेकर जुम्मा हफ्ता। तो इन 3 दिनों में 34 रुपये ज़्यादा हुए हैं। अब जब ये अचानक इतना ज़्यादा हो गया तो यार जो हमने ऑयल बाय करना है वो किस में करना है, वो डॉलर्स में करना है। तो पीछे फिर जो हम सेल कर रहे हैं वो हम कम रुपयों में कर रहे हैं। लेट्स से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से 2 रुपये का हमने, सॉरी 200 रुपये का हमने ना पेट्रोल सेल कर रहे हैं अभी करंट प्राइस में। ये इक्वल है $1 के। ठीक है, $1 के। अब होता क्या है कि $1 जो है वो 235 रुपये का हो गया है। और जो पेट्रोल है वो हम बेच रहे हैं अभी किस पे, 200 पे। ठीक है, 200 पे। तो दिस इज समथिंग, इसको इक्वलेंट करने के लिए हमें इसको भी तो 235 करना पड़ेगा ना।
ठीक है, ओगरा को ये 235 करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि हमने पेट्रोल जो ख़रीदना है हम डेली बेसिस पे ख़रीद रहे हैं, ये तो आपको पता होगा। ऑब्वियसली डेफर्ड पेमेंट ऑब्वियसली हमारी होती हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग रेट पे होती हैं। फ्लोटिंग रेट वो वाला रेट होता है जो डेली की बेसिस पे चेंज होता है, उस बेसिस पे हम ना पेट्रोल लेते हैं। फ़िक्स रेट पे हम नहीं लेते, ये हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरियाँ हैं। अब इसको क्या कहा जा सकता है कि हम फ्लोटिंग रेट पे क्यों लेते हैं। अब यार ये डिप्रिसिएशन हुई क्यों थी? तो ये बेसिकली आईएमएफ का जो हमने प्रोग्राम लिया हुआ है, आईएमएफ का जो हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है? उसको कंप्लाई करने के लिए हमने किया है। इसकी एक शर्त थी कि आपको ना नेक्स्ट पेमेंट तब मिलेगी जब आप यूएसडी पीकेआर एक्सचेंज रेट है ना जो, उसको फ्लोट करवा देंगे। अब फ्लोट करवाने से मुराद ये है कि मार्केट पे छोड़ देंगे। मार्केट जितना डिसाइड करेगी ना यूएसडी और पीकेआर का रेट, वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा यूएसडी का रेट, ठीक है? अब इस पे मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं इसका क्या है। आईएमएफ के लोन के बारे में हमने अब बनाया हुआ है, मुकम्मल इस पे कोर्स है बाकायदा, आप उसको जाके अटेंड कर सकते हैं। अभी हमारा जो ऑनगोइंग आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है वो तकरीबन $7 बिलियन का है, ठीक है? उसमें से जो हमारी इस अभी जो किस्त मिलनी थी वो $1.2 बिलियन की है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में पिछले साल आ गए 2022 में ना फ्लड्स, उससे पहले हमारे पास था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब फ्लड्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने कंबाइनली मिल के मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया ना कि अभी मुल्क की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड दैट आर स्टैंडिंग ऑन $3.64 बिलियन, ये मिनिमम है। ये तकरीबन 15 दिन की दालों के ख़रीदने के पैसे हैं, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, ठीक है? दालों के ख़रीदने के पैसे। अब डिफ़ॉल्ट करने के लिए पाकिस्तान को $2 बिलियन का रिक्वायर्ड है कि $2 बिलियन पे जैसे ही आके पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब $2 बिलियन और $3.64 बिलियन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आईएमएफ इज़ नॉट ट्रस्टिंग ऑन पाकिस्तान, दैट इज़ वाई आईएमएफ इज़ हेजिटेटिंग टू रिलीज़ अ पेमेंट ऑफ $1.2 बिलियन, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ शराइत रखी थी कि आप जो यूएसडी टू पीकेआर एक्सचेंज रेट है उसको फ्लोटिंग पे रखेंगे, ना कि हमारा फिक्स रख करेंगे, गवर्नमेंट फिक्स नहीं करेगी। तो ये वो रीज़न थी जिस वजह से डिप्रिसिएशन ऑफ मनी हुई, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी हुई। डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस को ज़्यादा करना पड़ा। तो यार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो ऑलरेडी ही एक कोalition गवर्नमेंट है, वो एक हार्ड टाइम में जा रही है। यहाँ पे हमारे पास उनके पास डिसीजन पावर ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि फेडरल में तो उनकी गवर्नमेंट है लेकिन सूबों में तो उनकी है नहीं। तो इस वजह से वो जो भी डिसीजन कर रहे हैं ना, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आवाम पे। तो देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाए, ठीक है? तो अभी ना आईएमएफ को कंप्लाई करने के लिए ये प्राइसेस बेसिकली ज़्यादा हुई हैं। टू सम अप द थिंग्स, हमारे पास क्या हुआ है, आईएमएफ ने कहा जी आप अपने रुपये की वैल्यू को ज़्यादा करें, कम करें डॉलर के मुकाबले में। उसकी वजह से हमारे पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। अब ये पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं रहेंगी। लेट मी टेल यू दैट के आने वाले वक्त में ना हमारे पास अभी तकरीबन इन्फ्लेशन रेट 31% पे जा रहा है। 31%, 30% तकरीबन इतना जा रहा है। It is going to be above 40% and get prepared for 40% at least in the coming month. In February obviously. आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है। रमज़ान में तो खैर यानी कि मुझे तो लगता है कि महंगाई तो अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद की जाती है एंड इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। आई विल लीव द टॉक इन अ पॉजिटिव नोट कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह इन द कमिंग डेज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and subscribe